नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर दौरे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे। टोक्यो में पहले दिन करीब 11,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। कुबोटा कॉरपोरेशन समेत कई कंपनियों ने कृषि, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश समझौते किए, जिससे यूपी में रोजगार और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले अमेरिका ने बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। पहली बार 11 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान नेगेव के ओवदा एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। इसे ईरान पर दबाव और पश्चिम एशिया में सुरक्षा संतुलन मजबूत करने की तैयारी माना जा रहा है। मोदी पीएम बेंजामिन नेतान्याहू से मुलाकात और नेसेट को संबोधित करेंगे। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी हैं। राजधानी तेहरान समेत शिराज और मशहद में छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर रेजा पहलावी के समर्थन में नारे लगे। कुछ विश्वविद्यालयों की कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। सरकार की सख्ती के बाद हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय इजरायल दौरे के दौरान यरूशलेम में संसद को संबोधित किया। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 की घटना पर दुख जताते हुए शांति और मानवीय सहयोग पर जोर दिया। भारत ने गज्जा में स्थिरता के प्रयासों और संवाद का समर्थन दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी राहत। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO करीब 7 लाख निष्क्रिय खातों में फंसे 30.52 करोड़ रुपए लौटाने जा रहा है। जिन लोगों ने नौकरी छोड़ने के बाद क्लेम नहीं किया, उनके खाते में राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह कदम छोटे बकाया को क्लियर करने के लिए उठाया गया है। सर्राफा बाजार में आज सोना चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। चांदी 600 रुपये बढ़कर 2.67 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं सोना 690 रुपये महंगा होकर 1.61 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक संकेतों और मांग बढ़ने से कीमतों में यह तेजी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत 24 मार्च तक बढ़ा दी है और ट्रायल कोर्ट को अंतिम आदेश देने से फिलहाल रोका है। मामला 2016 के रामपुर स्थित वक्फ संपत्ति प्रकरण से जुड़ा है। कोर्ट अब सभी संबंधित याचिकाओं पर अगली तारीख को संयुक्त सुनवाई करेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के 2025 में लगाए गए टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने गैरकानूनी करार दे दिया है। फैसले के बाद ट्रंप ने 15% का नया ग्लोबल टैक्स लगाने का ऐलान किया। इससे भारत, चीन, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में व्यापार को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। नया टैरिफ फिलहाल करीब 5 महीने लागू रह सकता। उत्तर प्रदेश में होली से पहले राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी स्थायी, संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को त्योहार से पहले वेतन और मानदेय देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली से पहले भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब अन्य विभागों के कर्मचारी भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की 4थी बरसी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित हुआ। 193 में से 107 देशों ने समर्थन किया। रूस, बेलारूस समेत 12 विरोध में रहे। भारत सहित 51 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वैश्विक दबाव को दर्शाता है। सऊदी अरब ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए भारत, चीन समेत 40 देशों से पोल्ट्री और खाने वाले अंडों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं 16 देशों के कुछ राज्यों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। फैसला सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। हीट ट्रीटेड उत्पादों को शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। डिजिटल बैंकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। बैंक ऐप्स में इस्तेमाल हो रहे डार्क पैटर्न, भ्रामक नोटिफिकेशन और हिडन चार्ज हटाने होंगे। ग्राहकों को बिना भ्रम के साफ जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इन बदलावों को लागू करने के लिए बैंकों को जुलाई 2026 तक का समय दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर टोक्यो एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने भव्य स्वागत किया। पारंपरिक परिधानों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया।
यामानाशी प्रांत के वाइस गवर्नर जुनिची इशिद्रा ने भी अगवानी की। यह दौरा भारत जापान के निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया है। अब मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच है। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। वहीं इंग्लैंड की जीत की स्थिति में पाकिस्तान को श्रीलंका पर बड़ी जीत के साथ नेट रन रेट सुधारना होगा। मायावती के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। सुबह करीब 7 बजे पहुंची टीम वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। भारी पुलिस बल तैनात है। उमाशंकर सिंह कैंसर से पीड़ित हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भविष्य में टैरिफ से इतनी कमाई होगी कि अमेरिकी नागरिकों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके टैरिफ फैसले को खारिज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि पहले हुई ट्रेड डील्स जारी रहेंगी और टैरिफ से अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर मिलेंगे।